नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं बिहार एसटीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 9 सितंबर से, उसका प्रैक्टिस सेट आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पहला इसमें सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट ज्योग्राफी मैंने लिया हुआ है और एनसीईआरटी से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे 80% से एबव एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। तो आपको एनसीईआरटी बुक को अवश्य फॉलो करना चाहिए। मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी का सब्जेक्ट का पहला चैप्टर कक्षा 9 का भारत की स्थिति और विस्तार चैप्टर लिया हुआ है और यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए, जिससे आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटे। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और पूछा जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, तो दूसरा हो जाएगा। पहला जो है चीन है और दूसरा भारत का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 देश कौन कौन से हैं भारत से बड़े? तो आपको बता दें, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7वां नंबर जो है भारत का आता है, तो इस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा से लगभग कितनी बड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुनी। भारत की तटीय सीमा रेखा कितनी है? तो 6100 किलोमीटर तटीय सीमा रेखा है। और स्थलीय सीमा रेखा की बात करें तो आपको याद रखना है 15,200 किलोमीटर जो आपका स्थलीय सीमा रेखा है। और यहाँ पे आपको बता दें कि द्वीपों की संख्या को सम्मिलित करने पर यहाँ पे स्थलीय सीमा रेखा 7,516 किलोमीटर होता है। तो इसी का दोगुना करने पर आपको 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच का सीमा रेखा का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। भारत एवं चीन के बीच का सीमा रेखा का नाम जो है मैकमोहन होता है। और रेड क्लिफ जो होता है भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा का नाम होता है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे आपको देखना है। तो कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको आपको मैं मैप के माध्यम से यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। पहला हो गया गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा। तो भारत के 7 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं होगा, क्योंकि कर्क रेखा महाराष्ट्र से नहीं होकर गुजरती है। तो आपको ध्यान रखना है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश उत्तर प्रदेश सीमा को छूता है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे कौन सा देश जो है छूता है। यहाँ पे मैप में यहाँ पर दिखा देता हूँ। उत्तर प्रदेश ये स्टेट हो गया। और यहाँ पे चीन बोल रहा है, तो चीन का सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं छूता है, और ना ही पाकिस्तान का और ना ही अफगानिस्तान का। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। यहाँ पे देखेंगे कि नेपाल का सीमा उत्तर प्रदेश से छूता है। नेपाल का सीमा बिहार से भी छूता है और उत्तराखंड से भी छूता है और वेस्ट बंगाल से भी छूता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नेपाल का सीमा किस किस राज्य से होकर छूता है। तो ये आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जो तीनों समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है? यहाँ पे स्थान का नाम पूछ रहा है, कौन है जो समुद्र का मिलन स्थल पर यहाँ पे स्थित है? तो आपका लक्षद्वीप जो है नहीं है, और ना ही मालदीव है, और ना ही कोलकाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कन्याकुमारी जो है तीनों ओर समुद्र से मिलन स्थल पर है। पहला जो है हिंद महासागर का होता है, और दूसरा यहाँ पे इधर इस साइड में आप देखेंगे दाहिने साइड में तो बंगाल की खाड़ी, और इधर साइड में देखेंगे तो अरब सागर जो है तीनों ओर से समुद्र से स्थल पर मिलन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भाग का सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन से? मुख्य भाग का सही अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का मुख्य सही अक्षांशीय विस्तार है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार निम्न में से कौन सा है? तो यह भी आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को ध्यान रखना है। यह जो है इसका आंसर हो जाएगा 68 डिग्री
7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्व तक देशांतरीय विस्तार इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है। यहाँ पे मुख्य भूमि का पूरब से पश्चिम में विस्तार पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि का पूरब से पश्चिम में विस्तार है। यह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण 2 बराबर भागों में बांट देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में उत्तर दक्षिण में बांट देती है। कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है किस किस राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश जो है कौन सा है। आपको मैप के माध्यम से बता देता हूँ कि कौन सा देश जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश है। आप देख सकते हैं यहाँ से भारत का नक्शा ये है हमारा भारत, और यहाँ से आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे निकटतम देश का पूछा जा रहा है ऑप्शन के अनुसार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग देश यहाँ पे दिया हुआ है। तो मलेशिया जो है देश यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश है। यहाँ पे आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया अंडमान निकोबार का निकटतम देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर विस्तार जो है कितना है। भारत का पूर्वी देशांतर विस्तार का यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है 97 डिग्री 25 मिनट जो है भारत का पूर्वी विस्तार है। तो ये आपको याद रखना है कि कितना से कितना तक पूर्व तरफ विस्तार होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 97 डिग्री पूर्वी विस्तार हो जाएगा। पश्चिम में पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा 68 डिग्री 60 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो आपको ध्यान रखना है भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ है, और चीन की है मैकमोहन, और अफगानिस्तान की सीमा रेखा डुरंड है। तो आपको ये सभी बातें याद रखना है, जितने भी पड़ोसी देश हैं उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन कौन सा है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूरब से पश्चिम में सर्वाधिक विस्तार कितना है, तो भारत का पूरब से पश्चिम में सर्वाधिक विस्तार 22 डिग्री है। यहाँ पे आपको याद रखना है सर्वाधिक विस्तार यहाँ पे पूछ रहा है, तो 22 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत के पास में है, तो यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है भारत के पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4% क्षेत्रफल जो है भारत के पास है पूरा क्षेत्रफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच का समय अंतराल लगभग कितने घंटे का है, तो भारत के सुदूर पूर्व और पश्चिम के बीच का समय अंतराल जो होता है 2 घंटे का होता है। यह प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। 2 घंटे का बीच का अंतर जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की सर्वाधिक जो दूरी थी कितने किलोमीटर अब कमी आई है, तो यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7000 किलोमीटर जो है स्वेज नहर के बनने से भारत और स्वेज नहर के बीच में कमी आई है, तो यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो भारत का पड़ोसी देश जो है नेपाल है, जो भारत के उत्तर में स्थित है। श्रीलंका जो है पड़ोसी देश है। मालदीव भारत का पड़ोसी देश है। ब्रुनेई जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रुनेई। यह आपको ध्यान रखना है कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि से समुद्र तट की लंबाई कितना मीटर है, किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है भारत की मुख्य भूमि से समुद्र की तट की लंबाई पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि से समुद्र तट की लंबाई है। यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल क्षेत्रफल जो है कितना लाख किलोमीटर है, तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल क्षेत्रफल है। जो भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है कौन सा है, तो आपको याद रखना है सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित कौन सा है,
तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पे चूज करना, असम नहीं है, कश्मीर नहीं है, और कन्याकुमारी और निकोबार द्वीप, तो ये द्वीप में है। और छोर यहाँ पे पूछा गया है, तो दक्षिणतम छोर जो है आपका कौन सा है, कन्याकुमारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित राज्य का नाम पूछा जा रहा है। तो पश्चिमी छोर पर आप देखेंगे कौन कौन से राज्य जो है भारत के सबसे स्थित है, तो गुजरात जो है इसका आंसर हो जाएगा। भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर है, महाराष्ट्र भी पश्चिम में है, लेकिन यहाँ पे सबसे पश्चिम में देखा जाएगा तो गुजरात सबसे लास्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है। तो भारत के दक्षिणतम जो बिंदु होता है सबसे, वहाँ पे 3 सागरों का मिलन होता है। पहला जो है हिंद महासागर, और दूसरा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तीनों ओर से स्थित है। तो यहाँ पे 3 सागरों का मिलन होता है दक्षिणतम बिंदु पर, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई बताना है। टोटल स्थल सीमा रेखा की लंबाई भारत की कितना होती है, तो आपको याद रखना है भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर होता है। और यहाँ पे आपको बता दें कि तटीय रेखा की लंबाई हो जाएगा मुख्य भूमि की, तो 61 किलोमीटर हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। और यहाँ पे तटीय सीमा रेखा यानी द्वीपों को सम्मिलित करने पर पूछा जाएगा कि द्वीपों के सम्मिलित करने पर तटीय सीमा रेखा की लंबाई तो 7,516 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि किसकी सीमा रेखा कितनी है। टोटल जो है स्थल सीमा रेखा का पूछा जाएगा तो 15,200 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल और भूटान भारत के किस दिशा में स्थित है। तो नेपाल और भूटान भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। तो इसको आपको याद रखना है कौन सा देश उत्तर में है और कौन सा देश पश्चिम में है। तो यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत के उत्तर में नेपाल है, और उसके बाद जो है भूटान भी नेपाल में है, चाइना भी आपको उत्तर में ही स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है कि कौन कौन से देश उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस शहर से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। कर्क रेखा रांची शहर से होकर गुजरती है। भारत के 7 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, आपको याद रखना है। और उसके बाद पूछा जाए कि किस देश से होकर गुजरती है, भारत के पड़ोसी देश। तो इसको आपको याद रखना है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का वर्तमान में 8 देश सदस्य हैं भारत के साथ। तो इसमें कौन कौन सा देश सदस्य है, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान के साथ वर्तमान में 8 देश सदस्य हैं। पहले अफगानिस्तान सदस्य नहीं था, लेकिन बाद में इसको शामिल किया गया 2007 में। तो इसको आपको याद रखना है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी पूछ देता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का फुल फॉर्म होता है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुषकोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच की किलोमीटर में दूरी कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर। धनुषकोटी एक जगह है दक्षिणी छोर पर, और उसके बाद जो है श्रीलंका के बीच की किलोमीटर में दूरी जो है 24 किलोमीटर है। यह भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम्स ब्रिज भारत तथा श्रीलंका के बीच स्थित है। यह जो है किसके बीच है, तो श्रीलंका, आपको याद रखना है। एडम्स ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है। तो जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा है, तो आपको याद रखना है तिब्बत का पठार है, जो वर्तमान में चीन में है। तिब्बत का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना होता है। तो भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है का मान जो होता है 82.5 डिग्री होता है। इसको आपको याद रखना है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो कहाँ से होकर गुजरती है आपको ध्यान रखना है। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत के किस जल संधि से होकर गुजरता है। तो इसको आप याद रखना है, पाक जल संधि से होकर श्रीलंका भारत से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इंदिरा पॉइंट भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार भारत के बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है। तो इसको भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप कौन सी है? तो अरब सागर में कौन सा है? आपको याद रखना है लक्षद्वीप है, और अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों जो है स्थित है। तो इतने प्रश्न जो है आपको एनसीईआरटी से पहले चैप्टर से बने हैं। ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुपों में, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगर जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी नई अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर इस वीडियो का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहाँ से आप विजिट करके उसका PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, अगला जो एनसीईआरटी का चैप्टर है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।